ओके, हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते आए हो। एंड इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन अर डेली लाइफ, डेली एप्लीकेशंस। अगर मैं बात करूं कि इसके बिना लाइफ पॉसिबल है तो शायद आज के टाइम में नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज है वो इसी से ही पॉसिबल हो रही है। चाहे वो हमने गीजर लगा के पानी गर्म करना हो, चाहे हमने मोबाइल यूज करना हो, चाहे जनरेटर चलाना है, हमने मोटर चलानी है, तो हर एक चीज में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, राइट। सो आई थिंक आपको टॉपिक पता चल गया होगा आज का, एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाकी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले तो इट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब इसके बहुत वेराइटी ऑफ यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं और ये लिस्ट बहुत लॉन्ग है, ठीक है। सेकेंडली क्लीन, इट इज अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। वाई आई एम सेइंग कि क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ना तो इससे कोई स्मोक प्रोड्यूस होता है और ना ही कोई ओडर है। क्लीननेस से मेरा मतलब ये है कि ना तो कोई स्मोक ना ही कोई ओडर। थर्ड, इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। थर्ड, it can be transmitted over long distances, can be transmitted over long distances। कोई और पॉइंट माइंड में आ रहा हो? वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ कहाँ पे, चाहे अगर मैं बात करूं, जब मैं ये चीज बोल रही हूँ कि ये किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से भी डिराइव हो जाती है, तो और फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है? ये जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आफ्टर नोइंग कि इलेक्ट्रिसिटी की इतनी वाइड एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में और ये एफिशिएंट भी है और ये ट्रांसमिट भी हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज ने टाइम टू टाइम देते आ ही रहे हैं। जैसे ये 600 बीसी के अराउंड स्टार्ट हुआ था। ग्रीस का एक पर्सन था जिसका नाम था थेल्स। थेल्स ने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम किसी एम्बर को आपस में रब करते हैं तो वहां से जो वो एम्बर है वो अट्रैक्ट करता है लाइटर पार्टिकल्स को। लाइटर पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉ पीसेस भी हो सकते हैं, फेदर भी हो सकता है, फर भी हो सकती है। तो फिर उसकी ठीक है, थेल्स के बाद फिर विलियम गिलबर्ट ने बोला कि जरूरी नहीं है कि एम्बर को रब करने से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से करेंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, और अगर प्लास्टिक रॉड को वूल से करेंगे तो भी हो सकती है। सो ऑल इन ऑल क्रक्स क्या था कि फ्रिक्शन मतलब अपोजिंग फोर्स। जो अगर ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल अगर वो आपस में रब होते हैं तो उनसे चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो ग्लास रॉड है, अगर हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, आई थिंक आपने अपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, ग्लास रॉड क्या करती है, यहां से चार्जेस डोनेट होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आउट होते हैं। इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट का मतलब लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो सिल्क क्लॉथ है ये एक्सेप्ट करेगा, जो भी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सिल्क क्लॉथ ही एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप ले सकते हो। ग्लास रॉड के अलावा अगर आप प्लास्टिक रॉड को किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ रब करो, या फिर एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करोगे तो इससे ऑपोजिट होगा। लेट्स से हम प्लास्टिक रॉड ले रहे हैं और उसको किससे रब कर रहे हैं? वूल से, तो इस केस में ऑपोजिट होगा। इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वूल के पास इस केस में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे प्लास्टिक रॉड की तरफ जैसे ही ये दो बॉडीज आपस में रब करेंगी, क्योंकि ऑपोजिट है ना, ये तो इंसुलेटर्स है, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। कंडक्टर तो है नहीं कि आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट के अब इसके पास चले गए। इंसुलेटिंग बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है? रबिंग से फ्रिक्शन,
और फ्रिक्शन से क्या होगा, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वूल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, प्लास्टिक रॉड में, और वूल क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और प्लास्टिक रॉड क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। पर सबसे ज्यादा जो रिमार्केबल डिस्कवरी है वो किसकी रही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की। सबने अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, पर जो सबसे ज्यादा वो माने, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था इस चीज को। बेंजामिन ने काइट एक्सपेरिमेंट किया था, आई थिंक आपको थोड़ा याद भी हो। काइट एक्सपेरिमेंट में उसने, जैसे आपने सुना है लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में, लाइटनिंग कंडक्टर, अब काइट एक्सपेरिमेंट से ही उसने लाइटनिंग कंडक्टर की डिस्कवरी की थी। काइट एक्सपेरिमेंट में उसने बोला कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग। काइट को बहुत ही ज्यादा रेनी डे था उस दिन, वेदर बहुत खराब था, तो उस टाइम उसने एक काइट ली और उसने एक की ली और काइट फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया इतनी लाइटनिंग वाले वेदर में। तो ऑब्वियसली रेनी सीजन था, रेनी वेदर था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, क्लाउड्स एकदम से क्या हुए, क्लाउड्स में से क्या प्रोड्यूस हुए, एकदम से थंडर, और थंडर की वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हुई। तो मीन्स जो उसको कैसे फील हुई है लाइटनिंग, जब उसने जो मेटल की पकड़ी हुई थी हाथ में और उसके मेटालिक नॉब के साथ उस काइट को अटैच किया हुआ था, तो इमीडिएटली वो काइट के अंदर जो भी लाइटनिंग गई, उसने उसका इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ पे फील किया, अपने हाथ पे। वहां से उसको लगा कि कुछ ना कुछ है क्लाउड्स में, जिसको उसने नाम दिया लाइटनिंग। और लाइटनिंग से भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। उसका जो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो काफी सक्सेसफुल रही, क्योंकि यहीं से ही आपको पता है पुराने टाइम में लोगों को लाइटनिंग का बड़ा खौफ होता था, आजकल भी है। पुराने टाइम में लोगों को होता था कि लाइटनिंग आ गई तो अब हमारे घर जल जाएंगे, क्योंकि वुडन हाउसेस होते थे पहले, तो लाइटनिंग अगर गिर गई गलती से किसी घर में तो फायर, पूरी फायर लग जाएगी। तो उसकी जो ये डिस्कवरी है, डिस्कवरी किस चीज की, लाइटनिंग कंडक्टर की, काफी हेल्पफुल रही है। क्योंकि इससे क्या होगा, काफी सारी बिल्डिंग्स, काफी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो लाइटनिंग से बच सकती है। इसमें क्या है कि टॉप पे हम एक लाइटनिंग कंडक्टर रख देते हैं, जिसकी एक मेटल वायर को अंडरग्राउंड, डीप अंडरग्राउंड रख देते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे स्ट्राइक होगी, इंस्टेड ऑफ सारी बिल्डिंग में वो चार्ज जाए, वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, सारा चार्ज ग्राउंड में। तो ये बेनिफिट था इस चीज का, जिससे बिल्डिंग भी नहीं हार्म होंगी और फायर भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। सो इट इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल डिस्कवरी विच वाज डन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ऑल इन ऑल जब हम बात करते हैं चार्जेस की, तो चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप। वन इज पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम और क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स, एंड वन इज नेगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जब हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ, क्योंकि इसमें से इसकी थर्ड या फिर फोर्थ प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सपोज अगर किसी भी बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से ये एक चार्ज्ड बॉडी है, इसके बीच में मैंने एक मेटल वायर लगाई हुई है, ठीक है, और ये है अनचार्ज्ड बॉडी, इसके पास एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, ये चार्ज्ड है, और ये कौन सी है, अनचार्ज्ड। अब इसके पास एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि चार्जेस का फ्लो, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इसमें। तो यहाँ पे ये अनचार्ज्ड बॉडी जो रखी हुई है, इससे
अनचार्ज बॉडी कौन सी होती है? जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो यहां से पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? ये पॉजिटिव एंड है, लेट्स से ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो इस साइड होगा और यहां से कुछ नेगेटिव चार्जेस होंगे जो इस साइड फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। वही चीज है कि जब लगता है कि देयर इज अ डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो नियर बाय बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगी ताकि ओवरऑल चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाए। ओवरऑल चार्ज हमेशा बैलेंस रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस रहें या इसके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव है। इसके पास एक्सेस है तो इसको दे देगा, इसके पास एक्सेस ऑफ पॉजिटिव है तो इसको दे देगा, ताकि ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है। कंजर्व्ड के बाद आता है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव मीन्स अगर मैं टोटल चार्ज Q लेती हूं एंड देयर आर लेट्स से 3 डिफरेंट चार्जेस, तो जो टोटल चार्ज होगा इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी शायद आपने मैथ्स में भी पढ़ी हो कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम पे इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। चार्जेस आर एडिटिव। ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड दैट इज charges are quantized. Charges are quantized. Suppose हमारे पास एक कंडक्टर है, you know how a cell is formed? जब एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है तो वहां से क्या बनता है? सेल। और अगर काफी सारे सेल्स कंबाइन हो जाए, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विल फॉर्म अ बैटरी। सेल्स के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। लेट्स से हम एक सर्किट बना रहे हैं और उस सर्किट के अंदर हम, अगर यहां मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम के अंदर अगर ये फैन है तो फैन के कहां से हमें ऑन करना पड़ेगा? स्विच से। जब तक हम ऑन नहीं करेंगे फैन नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फैन में पहले तो स्विच है जो हमें ऑन पोजीशन में रखना पड़ेगा अगर हमें करंट फ्लो कराना है। स्विच के बाद वायर्स है जो हमें दिख नहीं रही है बट अंदर वॉल के अंदर हैं ये वायर्स। वायर्स कौन सी हैं? ये वाली क्या है जो ये दिख रही है आपको? वायर्स। अब ऑब्वियसली अगर कोई सेल या कोई बैटरी, लेट्स से यहाँ पे जो मैंने कंडक्टर लगाया है, मैंने इसको करंट पास करना है तो मुझे सेल या फिर बैटरी भी लगानी पड़ेगी ताकि करंट की सप्लाई जाए। मैं बैटरी लगा देती हूँ। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड पे है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इस एंड पे तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड का मतलब ये है कि यहाँ पे काफी सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे। नेगेटिव एंड का मतलब क्या है? यहाँ पे काफी सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे। और हमेशा याद रखना कि जब हम करंट की सप्लाई किसी भी सर्किट में देते हैं सो देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं? फ्लो। जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना वो मोबाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, मतलब वो जल्दी में ही होते हैं कि कब करंट आए कब फ्लो होना हम स्टार्ट हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मोबाइल, मोबाइल चार्जेस, मोबाइल कैरियर्स। सो क्या होगा? जैसे ही सर्किट में करंट की सप्लाई गई, ठीक है, आपने स्विच को ऑन किया, सो तभी क्या होगा कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट ही करंट की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। करंट फॉर्मेशन कैसे हुई? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना करंट हमेशा वहीं से ही प्रोड्यूस होगा जहां पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की अमाउंट ज्यादा है तो यहां से ही पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है।
मीन्स कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हम लेते हैं करंट की वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे पोटेंशियल हाई है, याद रखना। जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे पोटेंशियल क्या है, लो। यहाँ पे लो पोटेंशियल है और यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइड पे पोटेंशियल कैसा है, हाई। और जहां पे हाई पोटेंशियल है वहां पे प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। और जहां पे नेगेटिव पोटेंशियल है वहां पे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। सो अब आपको पता चला कि जो करंट है वो कैसे फॉर्म होता है। करंट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर करंट की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है।